कि भाई तेरे को भी मरना है क्या। दोस्तों आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में कह सकते हैं या फिर एक ऐसा रियल इंसिडेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप लोग थोड़ा सा बहक सकते हैं, थोड़ा सा डर सकते हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लें और इस वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर आप इस वीडियो को नाइट में देख रहे हैं और आप थोड़े से दिल के साफ हैं या कह सकते हैं थोड़ा सा आप चीज़ों से डरते हैं, इन सब चीज़ों से, तो वीडियो को स्किप कर दें या फिर ऐसा कीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, सुबह इस वीडियो को देख लेना, इसको सेव कर लो ताकि ऐसे वीडियोस आप मेरे चैनल पे देखते रहो। तो दोस्तों बात स्टार्ट होती है मुंबई के रेलवे स्टेशन से, जिसे हम अंधेरी के नाम से जानते हैं। दोस्तों मुंबई के एक छोटे से इलाके में एक अंधेरी नामक रेलवे स्टेशन है जिसके बारे में आप लोग शायद तक जानते हो। वो नॉर्मली डेज पे बहुत ज़्यादा जो है भीड़ भड़ाका का रहता है, मतलब ऐसा कह सकते हैं उस पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। लेकिन जो ये शख्स के साथ ये बीतता है वो मेरा कज़न ब्रदर लगता है जो कि मुंबई में रहता है। तो अंधेरी से वो एवरीडे ट्रैवल करता था लोकल ट्रेन पे। तो लोकल ट्रेन पे उसका जो ट्रैवलिंग रहता था वो एवरीडे का 4 बजे या कह सकते हैं 5 बजे तक वो अपने रूम पर पहुंच जाता था। तो नॉर्मल डेज में उसको वो जो उसका जो जॉब था वो था दोस्तों सेल्समैन का। आप लोग जानते हैं सेल्समैन जो होता है वो सेल्समैन नॉर्मली किसी भी ऑर्डर को लेने के लिए या फिर किसी भी ऑर्डर का जिम्मेदारी लेते हैं। दोस्तों ऑर्डर का जैसे वो जिम्मेदारी लेता है तो उसको एक ऑर्डर नॉर्मली डेज पे जैसे लेता है उसी तरीके से लेता होता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है उसके बॉस उसको बोलते हैं कि आज जो ऑर्डर तू लेगा भाई, ये ऑर्डर के लिए चाहे तेरे को जितना भी रात हो जाए, चाहे जितना भी लेट हो जाए, आज इस ऑर्डर को तेरे को छोड़ना नहीं। क्योंकि ये कॉल सेंटर से जॉब थी, मतलब कॉल सेंटर के जिस जॉब ऑफिस जो रहता है उस पर इसको भेजना था, मतलब ये इसको जाना था। तो उसका बॉस उसको बहुत ज़्यादा समझाता है चाहे जितना भी रात हो जाए तेरे को ये ऑर्डर लेना ही, क्योंकि ये बहुत बड़ा उसके लिए अपॉर्चुनिटी था। और अपॉर्चुनिटी इसलिए भी था क्योंकि इसके बाद इसका प्रमोशन बड़े लेवल पे होने वाला था। तो ये भी बहुत एक्साइटेड था कि चलो चलते हैं यार इस कॉल सेंटर पे और इसका जो है जायजा लिया जाए, इसका ऑर्डर लिया जाए। तो ये ऑर्डर लेने के लिए आप लोग जानते हैं कि ऑर्डर जो लेता है वो नॉर्मली बाहर बैठता है और बाहर ऑफिस के बाहर बैठे हुए ये कॉल सेंटर के अंदर एंटर करता है, वो भी रात को 8 बजे। अब ये गया रहता है 4 बजे, 4 घंटे का वेटिंग लेता है। वेटिंग लेने के बाद ये अंदर एंटर करता है और ऑर्डर्स लेता है। ऑर्डर इतने ज्यादा होते हैं क्योंकि उसको रात के 12 बज जाते हैं। अब आप जानते हैं रात का 12 बजना तो भी अंधेरी में जो है वो नॉर्मल जैसे एवरीडे रहता है उसी तरीके से भीड़ भड़ाका बहुत ज्यादा था। अब रात के 12 बजे का 2 ट्रेन जानी थी, जो कि एक पहला ट्रेन था उसमें बहुत ज्यादा भीड़ था। उसके बाद वो देखता है कि उसका तबीयत जैसे ही वो ट्रेन जाती है उसका थोड़ा तबीयत खराब होने लगता है। वो अंदर से सोचता है कि यार मेरा तबीयत क्यों खराब हो रहा है, मेरे को अच्छा नहीं फील हो रहा है, मतलब उसको गुड फीलिंग्स नहीं आते रहती है, बहुत अजीब अजीब सा वो फील करता रहता है जैसे कि उसने मेरे को बताया। तो उसके अच्छा ना फील करने के कारण वो बहुत देर तक उस जगह पे बैठा रहता है और उसको धीरे से उसकी आंख लग जाती है। अब सोचिए कि ऐसे जगह पे जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ भड़ाका हो उस जगह पे उसकी आंख लग जाती है और उसकी तबीयत थोड़ी सी ज्यादा खराब हो जाती है। उसको बस मन में ये लगा था कि मेरे को सिर्फ घर पहुंचना है, रात के 12 बज गए हैं। और जो वो रूम लेकर रहता था, मतलब अपने घर से थोड़ा दूर रहता था, तो उस जगह पे जाने के लिए उसको लास्ट जो ट्रेन थी वही उसको पकड़नी थी। क्योंकि उसका नॉर्मल जो डेज था उस डेज में वो 4-5 बजे के लगभग अपने रूम पर पहुंच जाता था, लेकिन आज बहुत ज्यादा रात हो चुका था। तो जैसे कि वो बैठे बैठे उसकी तबीयत खराब होती है, उसकी आंख वहीं लग जाती है। आंख लगने के बाद वो देखता है कि जैसे ही वो दोबारा उठता है तो उसकी जो लास्ट ट्रेन होती है वो भी उस जगह से रवाना हो गई होती है। अब वो रात के 1:30 बजे बहुत ज्यादा कलबला जाता है, परेशान हो जाता है कि मैं अब क्या करूं। लास्ट जो ट्रेन थी वो भी चले गई और वो कोई बहुत बड़ा ऐसा आदमी नहीं था या फिर बहुत बड़ा इतना उसके पास पैसा नहीं था कि वो ओला और उबर बुक करके चला जाए। तो बहुत ज्यादा वेट करता है और सोचता है कि यार अब मैं क्या करूं। और 1:30 तो नॉर्मली बज ही गए हैं। 1:30 बजने के बाद अब ज़्यादा लास्ट की जो ट्रेन आएगी वो आएगी 4 बजे। अब 4 बजने के लिए सिर्फ 2.5-3 घंटे तो बचे हैं, मैं वेट कर लेता हूँ, क्या प्रॉब्लम है। अब वो नॉर्मल वेट करता होता है। वेट करते 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 फिर से वो सोचता है कि चलो वेट कर लेता हूँ थोड़ा सा टाइम और, ज़्यादा 2-2.5 घंटा सोना है, उसके बाद चलना ही है। तो ट्रेन के स्टेशन पे बाजू पे एक जगह होता है, मतलब सोने के लिए या फिर नॉर्मली ऐसे बैठने के लिए जो स्टेशन पे बैठने वाला सीटिंग एरिया होता है उस जगह पे जाता है। सीटिंग एरिया के पास जाने के बाद उसकी आंख थोड़ी सी लगने लगती है। तो आंख लगने के साथ उसको वो फील करता है कि जिस जगह पे वो सोया हुआ है उसके जस्ट पीछे कोई खड़ा हुआ है। तो
वो नॉर्मली ऐसे ध्यान नहीं देता, बहुत देर तक सोने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सो चुका था। अब वो नॉर्मल 1.5 घंटा तो ऐसे ही सो लिया था। अब रात के टाइम पे बाहर ऐसे सोना, उसको नींद नहीं आ रही थी। तो बैठा 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 बहुत सोचता है कि यार मेरे को नींद नहीं आ रही है, ऐसा मेरे को फील क्यों हो रहा है कि मेरे पीछे भी कोई है। तो वो उठता है, उठने के बाद उस जगह पे जाता है जहाँ उसको फील होता है कि उसके जस्ट पीछे एक जो पोल लगा होता है, बड़ा सा एक पोल होता है, उसके पीछे कोई है। तो जाके देखता है, जाके देखने के बाद कोई इसको नजर नहीं आता है। वो बोलता है कि मेरा मन का भ्रम होगा, रात हो गया है, अब 2-3 घंटे तो बचे हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। फिर वो बैठता है। बैठने के बाद जैसे उसकी आंख लगती रहती है, उसके कानों पे एक आवाज आती है जो मराठी में बोलता होता है। वो मराठी में ये बोलता है कि यार हम लोग मर चुके हैं, हम लोग मर चुके हैं। और वो यही चीज 2-3 4 बार यही चीज बोलता है उसके सुनते तक। और वो स्टेशन के सही वो 3 जो बंदे होते हैं जो बात करते हुए रहते हैं, जो उसके जस्ट आंखों के सामने ही होते हैं, वो 3 बंदे नॉर्मली मराठी में यही बोलते रहते हैं कि हमारे हम मरे हुए। तो सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो डरने के बाद बहुत तेजी से उठता है और भागने लगता है। भागने के बाद एक सिटिंग एरिया होता है, वो सोचता है कि इन लोग जो बात कर रहे हैं ये अजीब सा क्यों कर रहे हैं बात, ये स्टेशन के साइड इतना घूर क्यों रहे। वो एक आंख खोलकर उधर देखता होता है। वो एक समय के बाद डर जाता है, वो भागते भागते जाता है और शांति से एक दूसरे बेंच पर जाकर सो जाता है, जो कि उसका होता है, क्या बोलते हैं यार, अपना सीमेंट का होता है। सीमेंट का जो सोने का सिटिंग एरिया होता है, उस पर जाकर लेट जाता है। उस पर लेटने के बाद फिर से वो थोड़ा सा नींद करने का कोशिश करता है, क्योंकि सोना था उसको, सुबह जॉब पे भी जाना था। तो नॉर्मली ऐसे लेटे सोचता है कि यार क्या करूं अब मैं यहाँ से जा भी नहीं सकता। मैं ओला बुक कराऊंगा, ओला बुक कराने के लिए मेरा फ़ोन बंद हो चुका है, क्योंकि वो रात के बहुत ज़्यादा टाइम तक रुक गया था और वो नॉर्मली चार्जर जो है लेकर नहीं गया था और उसके पास पावर बैंक वगैरह भी नहीं था। तो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। फिर बोलता है कि थोड़ी देर और सो जाता हूँ, ये मेरे को इंसान तो नहीं लग रहा है, लेकिन अब रहना तो यहीं है, 2-3 घंटे की बात है, मैं रह लेता हूँ। वो फिर से अपना ताकत लगाता है और फिर से वहाँ पर सोने की कोशिश करता है। फिर से उसको एक आवाज़ आती है जिसमें वो बोलते हैं कि क्या तू भी मर चुका है या तू मरने वाला है। वो सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है। अब इसका जो सुनने के बाद जो इसका हार्ट बीट होता है वो बहुत तेज होने लगता है। हार्ट बीट तेज होने के बाद ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है अंदर से कि यार ये लोग क्या कह रहे हैं, ये बार बार एक ही चीज क्यों कर रहे हैं, मरने की बात क्यों कर रहे हैं। वो देखकर बहुत ज्यादा अंदर से परेशान। अब जो ये बंदा होता है, जो मेरा कजन ब्रदर होता है, ये बहुत ज़्यादा चीज़ों पे खो चुका होता है और उस जगह से उठकर वो बैठ जाता है। बैठने के बाद जस्ट उसकी थोड़ी देर बाद आंख लग जाती है। आंख लगने के बाद वो देखता है कि उसके पास वो जो 3 बंदे होते हैं जो कि मरने की बात करते होते हैं, वो फिर से उसके पास मौजूद हो जाते हैं। उस जगह पे फिर से वो आ जाते हैं। आने के बाद वो बोलते हैं कि भाई तेरे को भी मरना है क्या? हम लोग मर चुके हैं, शायद तो जिंदा ना जा पाए, लेकिन हम तेरे को कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं होने देंगे तेरे को। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और भागते हुए वो जो टी स्टॉल होता है, टी स्टॉल जहाँ पे चाय वगैरह बिकती है, आप लोग को पता होगा, चाय या स्नैक्स वगैरह, उस जगह पर भागते पहुँचता है और उसको उस जगह पे जाकर वो नॉर्मली आँख बंद कर बैठ जाता है और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने के साथ साथ उसे थोड़ी थोड़ी जो है हनुमान चालीसा याद होती है, उसका वो पाठ करता है। पाठ करने के बाद वो उस जगह पे बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद जब उसकी दोबारा आंख खुलती है तो वो देखता है कि सुबह के 5 बज रहे थे। सुबह के 5 बजे एक आदमी, जो कि कह सकते हैं कि वहाँ झाड़ू पोछा लगाने आते हैं, जो सुबह झाड़ू पोछा के लिए आते हैं, वो जो दादाजी थे वो उसे उठाते हैं और बोलते हैं, बेटा काय झाला, क्या हो गया तुझे, क्या हो गया, परेशान है क्या तू, क्या हो गया, तू यहाँ क्यों सोया। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, डरा सहमा सा होता है और वो अपनी बातें उनको शेयर करता है। तो जो दादाजी होते हैं वो उसको बताते हैं कि नॉर्मली डेज में जो यहाँ पर ट्रैवल्स करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कई हज़ारों लोग यहाँ ट्रैवल करते हैं और किसी की डेथ यहीं हो जाती है और उनकी आत्मा यहाँ भटकती हुई होती है। तो भटकते भटकते वो रात में आते हैं, अपनी बातचीत करते हैं और अपने बारे में लोगों से डिस्कस करते हैं, लेकिन ये कभी किसी को परेशान नहीं करते, बस उनको अपनी चीज़ें बताती है जो उनके साथ बीती थी। और वो बताता है कि मेरे साथ बहुत डरावना जो है
ये एक्सपीरियंस रहा रात का। अब मैं नहीं चाहता दोबारा इस जगह पे आना। वो अंधेरी रेलवे स्टेशन पे आज तक दोबारा लौट के नहीं गया। दोस्तों जैसे ही सुबह के 5 बजते हैं, 5 बजे वो उसका जो ट्रेन होता है वो आया हुआ होता है, और उस ट्रेन पे वो बैठ के अपने रूम के साइड रवाना होता है। रवाना होने के बाद वो सोचते ही रहता है कि मेरे साथ रात में क्या बीता, क्या मेरी जान चली जाती अगर मैं बेहोश नहीं होता, क्या हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद मेरी जान बची है। वो बहुत चीज़ ऐसे सोचता है। सोचने के बाद उसके पास कोई ऐसा शब्द नहीं बचता है जो वो किसी को बता पाता। बहुत दिन डिप्रेस्ड होता है, बहुत दिन परेशान होता है, उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती है। वो डॉक्टर्स के पास भी जाता है, बहुत सारे हवन पूजा कराता है। उसके बाद आज वो अपनी लाइफ नॉर्मल डेज की तरह जी रहा है, लेकिन आज भी वो दिन वो नहीं भूल पाया है। उसके साथ जो बीता था वो अगर आप सोचिए कि आपके साथ अगर बीतता तो आपका क्या होता। यही कहना चाहता हूँ। उसका जो जगह का नाम था वो था दोस्तों भाईदर। आप लोग जानते होंगे भाईदर भी एक जगह है जहाँ पे वो रूम रेंट पे लेकर रहता था, और उसकी जो ट्रेन थी वो वहाँ पर रुकती है। वो अपने रूम पे जाता है और उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, और सेल्समैन की जॉब वो छोड़कर मुंबई से दूसरी जगह शिफ्ट होता है। आज मैं नाम उसका नहीं बताना चाहूँगा वो शिफ्ट कहाँ हुआ है, लेकिन आज भी वो चीज़ वो अगर वो याद करता है तो बहुत ज़्यादा अंदर से डरमा सहमा सा हो जाता है। आपको इस वीडियो को देखकर कैसा लगा, और अगर आप लोग ऐसे वीडियोस चाहते हैं दोबारा देखना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे रियल कहानी और रियल इंसिडेंट्स मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। रात के मैं 11:30 बजे इस वीडियो को बना रहा हूँ, और मैं एक छोटे से गाँव में रहता हूँ, जिस गांव में रहने के बाद अभी इस टाइम पे शायद इस गांव पे कोई जगह हो लेकिन आज मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसा सपोर्ट करोगे तो मैं आप लोग के लिए डेली वीडियोस लाऊंगा। और शॉर्ट्स मेरे जाके चैनल पे आप चेक कर सकते हो, क्योंकि अभी तक अगर आप इस वीडियो को देखे हो तो आप जाकर शॉर्ट्स वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो को लाइक करना और मुझे थम्स अप देना ताकि मैं ऐसे वीडियोस आप लोग के लिए लाता रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय।